आप जानते हैं कि देश अधिकांश प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वो मिली जुली हो और या उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, और केंद्र में भी उनकी सरकार है। जहाँ भी उनकी सरकारें हैं, हिस्से में हो या पूरी मेजॉरिटी के साथ हो, वहाँ के हमारे विधायकों ने विधानसभा में, विधान परिषद में और हमारी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा में, लोकसभा में आज की स्थिति जो है, जो बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, गन्ना किसान मारा मारा फिर रहा है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, दिन पे दिन किसानों को इतना महंगा पड़ रहा है कि उसकी लागत भी नहीं निकल रही है। जो खाद का कट्टा है वो 400 से जो हमारी सरकार में हुआ करता था उसको बढ़ा करके 1300 का कर दिया, और 5 किलो उसको कम कर दिया, 50 किलो का 45 किलो कर दिया, वगैरह वगैरह। तमाम बिजनेसमैन हैं, छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, जीएसटी ऊपर से लगा दी। जब इन सब बातों को विधानसभाओं में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में हमारी पार्टी के विधायकों ने, सांसदों ने और ख़ास तौर पे हमारी पार्टी के नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने संसद में उठाया तो सरकार ने सुनने से मना कर दिया। आवाज़ लगाते रहे, माइक की आवाज़ बंद कर दी गई। जब वहाँ आवाज़ बंद कर दी गई तो फिर एक ही रास्ता था कि हम लोगों जा रही है, देश को विखंडित करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर एक ही रास्ता कांग्रेस पार्टी के पास था कि वो सभी के दरवाजे जाए, और सभी के दरवाजे हेलीकॉप्टर से नहीं जाया जा सकता, मोटरसाइकिल से नहीं जा सकता, कार से नहीं जाया जा सकता। इसलिए हमारी पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी नवंबर 2022 को कन्याकुमारी से पदयात्रा शुरू की गई जिसका नाम है भारत जोड़ो पदयात्रा। लेकिन उसमें क्या है, उसमें वो सारी बातें लेकर के हम पदयात्रा कर रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताई, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, वह महिलाएं हैं, तो वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातों को लेकर के हम दरवाजे दरवाजे पहुंचने का काम कर रहे हैं, और लगभग 2800 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा राहुल गांधी जी कर चुके हैं। अभी 24 तारीख को, 2-3 दिन पहले 24 तारीख को दिल्ली में ये पदयात्रा प्रवेश की। इसके बाद 3 तारीख को इस पदयात्रा को आपके ज़िले गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर में, मैं अगर भूल नहीं रहा हूँ तो गोकुलपुरी चौक है, वहाँ से जो है प्रवेश कर रही है। दिल्ली प्रदेश के जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं वो उत्तर प्रदेश के पीसीसी अध्यक्ष को राष्ट्रीय ध्वज सौंपेंगे। इसके बाद जो है माननीय राहुल जी के नेतृत्व में और हमारी पार्टी के सभी राष्ट्रीय नेता, प्रांतीय नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, चुनाव लड़े लोग और जो भी बीडीसी हैं, प्रधान हैं, इसके वार्डों के मेंबर हैं, वगैरह जो भी हैं, एमएलए, एमपी, एमएलसी, सभी लोग जो है इसमें चलेंगे। तो ये यात्रा शुरू होगी लोनी बॉर्डर के गोकुलपुरी चौक से, और इसके बाद ये गुफा के हनुमान जी होती हुई, यानी बाद में एक एलन गांव है, 4 तारीख को रात को वहाँ पड़ाव डालेंगे। 4 तारीख की रात को पड़ाव डालने के बाद सुबह 5 तारीख को सुबह 6 बजे फिर ये पदयात्रा शुरू होगी, और 27 किलोमीटर चल करके फिर हम हरियाणा के जो ये हरियाणा में तो पानीपत जिले में जा कर के हरियाणा के प्रदेश ध्वज को वो राष्ट्रीय ध्वज सौंपेंगे, और वहीं से हम बैक हो जाएंगे, विदाई कर देंगे आगे। तो ये पदयात्रा का कार्यक्रम है। अभी हमने कैसी थी, आप खुद ही फैसला करें, क्या स्थिति थी, क्या समर्थन था, क्योंकि अभी आपका सवाल आएगा कि समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आपने अपनी आंखों से देखा है। तो हमारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है वो ये है कि हम प्रेस मीडिया के बंधुओं को भी दावत देते हैं, वो वहाँ आएँ, और अगर ये अच्छा काम है, बेशक अच्छा काम है, पूरे देश में हमें इसका समर्थन मिला है, और तो अच्छा काम है, तो इसमें आपका भी सहयोग हम चाहते हैं। जो संदेश माननीय राहुल जी इस देश को देने के लिए पैदल निकल पड़े हैं, जैसे अभी आपको बताया गया 2800 किलोमीटर चल चुके हैं, और वो एक ही संदेश लेकर चले हैं कि हमें दिलों को जोड़ना है, इस मुल्क में, इस देश में हमें दिलों को जोड़ना है।
हम हमेशा से जुड़े रहे। गंगा जमनी तहजीब की एक कल्पना हमारे देश ने पूरे विश्व को दी है। हम हमेशा से जुड़े रहे हैं उसी माँ गंगा के किनारे, जहाँ से वज़ू करने के लिए एक मुसलमान वज़ू का पानी लेता है, जहाँ पर हिंदू स्नान करके अपने आप को पुण्य मानते हैं, पुण्य का काम करते हैं। उस परंपरा से जुड़े हुए, उस सभ्यता से जुड़े हुए भारत में जो प्रयास हो रहा है कि भारत को खंडित कर दिया जाए, अगर हम फिज़िकली खंडित ना हो तो कम से कम मानसिकता में खंडित हो जाएं। खंडित हो गए, एक दूसरे से बिछड़ गए, एक दूसरे से अलग हो गए, तो क्या भारत रहेगा? कैसे हम अपने माँ के साथ अन्याय कैसा कर बैठेंगे? ये सारी भावना लेकर राहुल जी बाहर निकले हैं। जो लोग देश से प्रेम करते हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं या नहीं हैं, लेकिन देश से प्रेम करते हैं, उन सब से निवेदन ये है कि आइए। हमारा सौभाग्य है, गाज़ियाबाद का सौभाग्य है कि जब उत्तर प्रदेश ये यात्रा नहीं पहुंच रही थी और आपने यहाँ से पुकारा और आपने यहाँ से आग्रह किया कि राहुल जी हमको छोड़ के ना जाएं, हमारे बीच से होते हुए जाएं, तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा हम आते हैं। और गाज़ियाबाद का सौभाग्य कि वो गाज़ियाबाद आ रहे हैं। गाज़ियाबाद के बाद बड़ौद जाएंगे, बागपत जाएंगे, बड़ौद जाएंगे, शामली जाएंगे। तो इसलिए हम अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य ये है कि हम दुनिया को, पूरे भारत को दिखा सकें कि हम किसी से कम नहीं हैं, गाज़ियाबाद किसी से कम नहीं है, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश किसी से कम नहीं है। जहां 18-19 दिन रहकर आए हैं हमारे नेता राहुल जी, वहां पर लोगों ने दिखाया कैसी उमड़ती हुई भीड़ें निकल कर आई थी। हम चाहते हैं कि 3 दिन में हम ऐसा दिखा दें कि हम किसी से कम नहीं हैं। इसी आग्रह के साथ, इस निवेदन के साथ मैं आप सबको एक बार पत्रकार बंधुओं को फिर धन्यवाद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमको आपका भी समर्थन प्राप्त होगा और वो समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल जी ने जहाँ जहाँ राहुल जी अब जा रहे हैं वहाँ पर विपक्ष के नेताओं को वो न्योता दे रहे हैं, उनकी ओर से न्योता जाता है। हमसे भी ये कहा गया है कि हम कांटेक्ट करें सभी विपक्ष के नेताओं से उत्तर प्रदेश में, जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश से बाहर भी हमारे संबंध हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब से संबंध है। हमने उनसे निवेदन किया, वो श्रीनगर में राहुल जी का स्वागत करेंगे, लेकिन हमको हर्ष इस बात का है और हम खुश हैं इस बात से कि उन्होंने कहा कि हम गाज़ियाबाद आएंगे, तो वो गाज़ियाबाद आएंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारे दल उत्तर प्रदेश में, छोटे बड़े दल हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर हम संपर्क करे हुए हैं, जिनसे बातचीत चल रही है। वो सब देख रहे हैं कि उनके लिए संभव है कि वो समय निकालकर 3 तारीख से 5 तारीख तक यहाँ आ सकें। कुछ लोगों से अभी संपर्क पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन जिनसे भी हुआ है हम 3 तारीख से पहले उनकी सूची आपको उपस्थित कर देंगे। आपके पास वो सूची रहेगी। हमें उम्मीद है कि बहुत सारे लोग आएंगे। हमको ये भी उम्मीद है कि बहुत सारे वो लोग जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं, जिनका और भी किसी पार्टी से संबंध नहीं, वो लोग भी हैं, कलाकार हैं और बहुत बड़े बड़े स्तर पर लोग हैं जो हमारे इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए अपने आप को समर्थन देने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए आएंगे। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।